दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे जीतन मांझी के बयान को लेकर के। जीतन मांझी ने स्पष्ट कहा है कि बिहार के 90% जो शिक्षक हैं वो निकम्मे हैं, निठल्ले हैं। वो न समय से आते हैं, न समय से जाते हैं, न विद्यालय में पढ़ाते हैं। सिर्फ 10% जो शिक्षक हैं वही पढ़ाते हैं, वही समय से आते हैं, वही समय से जाते हैं। तो सबसे पहले इस पर तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, इस पर हम आपके साथ कुछ राय शेयर करेंगे। और उन्होंने ये भी सलाह दिया है कि वही उन्हीं के जगह पर 20,000 और 25,000 वेतन पाने वाले निजी विद्यालय के शिक्षक जो हैं वो इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं और 60,000 से लेकर के 1.5 लाख तक पेमेंट पाने वाले सरकारी शिक्षक बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते हैं। समझ गए? क्यों नहीं सरकारी विद्यालय को निजीकरण कर दिया जाए। अब सवाल उठता है कि जब जीतन मांझी कहते हैं कि लोग 12 बजे आते हैं और 3 बजे चले जाते हैं, तो पहले इसी मुद्दे को पहले हम उठाते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं ज़रा सुन करके ज़रा कमेंट अवश्य करिएगा। जैसा कि आप सबों को पता है, हमें भी पता है, पूरे बिहार को पता है कि शिक्षकों का जो अटेंडेंस है वो इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से बनता है। तो उसमें कैसे शिक्षक जो भी विद्यालय जा रहे हैं तो उनका जाने का क्या टाइमिंग है उस पर नोट हो जाता है, उस पर लोड हो जाता है। तो हम 10 बजे जा रहे हैं कि 11 बजे जा रहे हैं शिक्षक, कि 12 बजे जा रहे हैं कि 9 बजे जा रहे हैं या 9:30 बजे जा रहे हैं, तो वो तो सब कुछ उस पर दिखता है, सब कुछ उस पर लोड है। तो ये कहना कि शिक्षक 12 बजे जाते हैं और 3 बजे चले जाते हैं, जैसा कि पूरे देश को पता है कि बिहार में ऐप के माध्यम से हाजिरी बनती है, तो 9:30 बजे जाना है और 4 बजे तक विद्यालय में रहना है। उसके बाद विद्यालय से आउट होकर के आना है। और ऐसे में जीतन मांझी का कहना है कि 12 बजे जाते हैं और 3 बजे आते हैं। तो ये तो सरकार के पास है, इस शिक्षा कोष जो पोर्टल है वो सरकार के पास ऑलरेडी है। तो वहाँ पर तो सरकार को देखना चाहिए कि शिक्षक कितने बजे जाते हैं। फालतू तो सवाल जवाब करने की इसमें तो ज़रूरत ही नहीं कि शिक्षक कितने बजे जाते हैं। तो यहीं पर माननीय जीतन मांझी का कि 3 बजे जाते हैं, 12 बजे जाते हैं और 3 बजे आते हैं का बयान गलत साबित हो गया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि शिक्षकों को कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का। तो अब जरा हम थोड़ा पीछे और चलते हैं। शिक्षक जो हैं वो सारे सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारता है, चाहे वो जनगणना का कार्य हो, BLO का कार्य हो, चुनाव संबंधी कार्य हो, सभी परीक्षाएं, न सिर्फ परीक्षाएं विभागीय, विभाग से बाहर की भी परीक्षाएं, सभी परीक्षाओं को संपन्न करने की जवाबदेही बिहार के शिक्षकों के कंधों पर है। और जितने भी तरह की परीक्षा होता है सब में शिक्षक को ही लगा दिया जाता है। तो ऐसे में सिलेबस को पूरा करने की बात आप करते हैं तो कहाँ से होगा। अभी आपने देखा होगा कि मैट्रिक और इंटर का परीक्षा हुआ, 1 या 2 विद्यालय में शिक्षक को छोड़ करके, 1 या 2 शिक्षक को छोड़ करके सभी शिक्षकों को चुनाव कार्य में ड्यूटी दे दिया गया है। सभी शिक्षकों को चुनाव कार्य में ड्यूटी दे दिया गया। अब आप बताइए कि जब सबको चुनाव कार्य में ड्यूटी दे दिया गया तो सिलेबस कैसे पूरा होगा, जबकि सिलेबस जो होता है फरवरी में, जनवरी फरवरी में सिलेबस पूरा करने का मेन टाइम होता है और मार्च में परीक्षा है, 12 मार्च से परीक्षा है बच्चों को। तो सिलेबस कैसे पूरा होगा। पूरे शिक्षक ही तो चला गया विद्यालय खाली करके। विद्यालय तो सिर्फ रह गया घंटी बजाने का, अटेंडेंस लेने का, यहीं तक सीमित रह गया। शिक्षक ही नहीं है। प्राइमरी की भी मैं बात करता हूँ तो जब 6 शिक्षक में 1 शिक्षक रह गए और बच्चे 150 है, कोई भी देखने वाला ही नहीं है कि कौन देखता है कितने बजे कैसे पढ़ाई होगी। वहाँ मध्याह्न भोजन का संचालन भी कराना है, साफ सफाई भी कराना है, अन्य कार्य भी करना है, उसी में बैठकें भी होती है, गुरुगोष्ठी होती है, उसमें भी जाना होता है शिक्षक को। तो यहाँ की शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं तो शिक्षक फ्री रहे तब ना। अब चलिए देखिए बात करते हैं जनगणना की तरफ। अब देखिए 17 अप्रैल से जनगणना का जो कार्य है वो शुरू होगा। मार्च में एग्जाम है बिहार के विद्यालयों में, तो मार्च तो अब मान के चलिए कि पढ़ाई का तो कहे नहीं, मार्च में तो सिर्फ परीक्षाएं होगी और रिजल्ट होगा। अब बात करते हैं अप्रैल का नामांकन का दौर शुरू होगा। उसके बाद घर घर जाकर के सरकारी शिक्षक जो हैं वो सबको लाएंगे, है ना, बच्चों को जोड़ेंगे, नामांकन का स्तर बढ़ेगा।
उसके बाद 17 अप्रैल से जनगणना का कार्य शुरू हो गया दोस्तों। नेताओं को कोई बात कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन धरातल पर जो काम करता है उसके बारे में ये लोग सोचते नहीं हैं। 17 अप्रैल से जनगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। अब 17 अप्रैल से जब जनगणना का कार्य शुरू हो जाएगा तो एक विद्यालय में अगर 5 शिक्षक हैं तो 4 शिक्षक रहेंगे जनगणना कार्य में। 4 शिक्षक जनगणना कार्य में जुड़े रहेंगे। अब बताइए कि जब 4 शिक्षक जनगणना कार्य में जुड़े रहेंगे तो पढ़ाई कैसे होगी। और ऐसा नहीं है कि अगर ठीक है, माननीय जीतनराम मांझी जी हम लोग के अभिभावक हैं, खास करके गया से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि जब हम शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं सर, तो आप का रिजल्ट बिहार में इतना बेहतर कैसे हो रहा है। हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चे को प्राइवेट वाले तो नहीं पढ़ाते हैं, हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे को प्राइवेट वाले तो आकर नहीं पढ़ाते हैं, हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे को हम स्वयं पढ़ाते हैं। सरकारी विद्यालय में जो रिजल्ट दे रहा है वो शिक्षक तो वहाँ नहीं है, वहाँ तो आपके पदाधिकारी लोग बैठे हैं। तो उन्हीं से पूछिए कि अगर हम नहीं पढ़ाते हैं तो इतना रिजल्ट बेहतर हुआ कैसे। अगर हम नहीं पढ़ाते हैं तो बिहार में साक्षरता दर इतना हाई कैसे हुआ, इतना बेहतरीन साक्षरता दर कैसे हुआ। निजी क्षेत्रों के बल पर तो नहीं। निजी क्षेत्रों में, निजी विद्यालयों में कितने % बच्चे पढ़ते हैं, निजी विद्यालयों में कितने % बच्चे पढ़ते हैं। ज़्यादातर तो सब सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और सरकारी शिक्षक ही उसको साक्षर करते हैं, उसको पढ़ाते हैं। शिक्षा सेवक ही ग्रामीण महिलाओं को पढ़ाती है। तो सारा काम तो सरकारी शिक्षक ही करते हैं और सरकारी शिक्षक पर ही सवाल उठाते हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि सरकार के पास खजाने में पैसा नहीं है, इसलिए शिक्षक हो जाएं सावधान। और 90% शिक्षक जो है वो निकम्मे हैं। तो सरकारी खजाने में पैसे नहीं हैं तो पैसे का व्यवस्था करना तो सरकार का काम है। सरकारी खजाने के पैसा का व्यवस्था शिक्षक तो नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि पूरे सरकार को ही निजीकरण कर देते हैं। मुख्यमंत्री हैं उनको भी निजीकरण कर दीजिए, आप लोग भी हो जाइए। आप लोग कोई मंत्री नहीं रहेगा, वहाँ एक पदाधिकारी रैंक का रहेगा, वही सारा कुछ चलाएगा। कोई नेता की जरूरत नहीं है। नेता क्या करेगा। अब जैसे शिक्षा मंत्री बनते हैं लोग और उनके पास B.Ed की डिग्री नहीं होती है, D.LED की डिग्री नहीं होती है, उनका कोई शिक्षक अनुभव नहीं है। श्रम मंत्रालय में आप हैं तो आपके पास वैसे कोई डिग्री नहीं है, आप श्रम मंत्रालय में मंत्री बने रहते हैं, तो वहाँ भी हो सभी निजीकरण ही हो जाए तो सबसे बढ़िया है। कोई सुरक्षा गार्ड की जरूरत नहीं। जितना आपका सुरक्षा गार्ड पर खर्च होता है एक ऊपर, उतना में आपका एक पदाधिकारी, एक नया लड़का को रोजगार मिल जाएगा। मंत्री की क्या जरूरत है, विधायक की क्या जरूरत है, इसकी कोई ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी पदाधिकारी रहेंगे। मुख्यमंत्री की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी राज्यपाल ही हैं, सारा कुछ चलाएंगे, क्या ज़रूरत है। तो अपनी कमी को लोग ढूंढेंगे नहीं और सवाल उठाते हैं कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं। शिक्षकों को निजीकरण कर दिया जाए तो निजीकरण कर दिया जाएगा तो फिर आखिर 6 लाख जो शिक्षक हैं उनका क्या होगा। फिर बहाली आ रही है, उसका क्या होगा। कुछ समुचित व्यवस्था की बात किया जाए तो एक बात है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात किया जाए तो आप शैक्षणिक कार्यों में ही सिर्फ रखिए शिक्षक को, बाकी सारे कार्यों से मुक्त करिए। अभी भी देखिए कि बिहार में मध्याह्न भोजन जो है वो शिक्षकों के माध्यम से बनता है, जबकि सभी कोई जानते हैं कि शिक्षक के माध्यम से मध्याह्न भोजन नहीं बनाना चाहिए। जीविका को दे दीजिए, NGO को दे दीजिए, वहाँ शिक्षक बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। जहाँ जहाँ NGO ले लिया है मध्याह्न भोजन, देखिए वहाँ का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जहाँ खाना बन रहा है उससे ज़्यादा बेहतर माहौल है वहाँ के विद्यालयों में और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई भी हो रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और माननीय जीतनराम मांझी के बयान पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बस दबाइएगा। धन्यवाद।